ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा सा बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था। कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था। दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहां बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है। आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सकें और गांव में आप खुद काम करा सकें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है। कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं। तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में आपका भरोसा है तो ये इस वजह से है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कैसे? आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया।
आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी। शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए, आपके घरों में गए, गांव में गए, आपकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोशिश की। और सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों ने नहीं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता रहे, उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि आपको समझें, आपकी समस्याओं को समझें और गहरी तरह से उनको सुलझाने की कोशिश करें। इसीलिए आपका भरोसा, आपका रिश्ता मेरे परिवार के सदस्यों से बना, कांग्रेस पार्टी से बना और आज कांग्रेस की सरकार से बना है। आपको पता नहीं होगा शायद कि जब मेरी दादी इंदिरा जी यहां आई थी, तब स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने कहा था कि हम यहाँ का विकास कराएंगे और यहाँ के बच्चों को शिक्षित कराएंगे। तो आप ये इस बात का मिसाल कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा को आज कायम रखने का काम हमारी सरकार कर रही है, यही मिसाल है कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था, भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्यालय खोले हैं। यहाँ मैं स्टॉल में गई तो मैं कुछ बच्चों से मिली, कितना गर्व होता है, मुझे गर्व होता है, आपको तो और भी गर्व होता होगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने नीट की परीक्षा पास की है, किसी ने जी की परीक्षा पास की है। तो आपको कितना गर्व होगा कि आज जो आपके प्रदेश में सरकार है वो आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज बस्तर एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है। यहाँ एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का। ये एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है। और इसमें विजन देखिए, ये बात देखिए कि ये बहुत आधुनिक चीज है एक तरह से, क्योंकि आजकल ये बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलेट के जो पदार्थ हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और एशिया में सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? यहाँ बस्तर में है। कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार की खेती यहाँ पे किसानों की आय बढ़ा रही है। बस्तर एक पर्यटन स्थल बन गया है जहाँ देश भर से लोग आते हैं आपकी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। बहुत लोगों को रोजगार मिला। आपकी संस्कृति, आपकी हुनर, आपकी कला को बढ़ावा मिला है और उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप पर कोई अपनी संस्कृति को ठोसने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप ही की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 से ज्यादा वन उपज आज समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। देश में कुल वन उपज जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान छत्तीसगढ़ से है। लखनपुरी, चरामा में रोजगार बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हो रहा है। भाजपा के राज में क्या था? मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं, हिंसा का राज था। लोग यहां आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है।